वबरकातुहू। अल्लाह की देन है कि अल्लाह ताला किसी को औलाद दे के जमाता है और किसी को जो है वो औलाद नहीं दे के जमाता है। इस तरह से हमारी अमान की मजबूती होती है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो है बच्चे की पैदाइश अल्लाह की ने जो है वो हर सूरत में रखी हुई है। अल्लाह की हिकमत है कि वो अल्लाह ताला जो है वो किसी को देता है या नहीं। तो इस तरीका से ये अल्लाह औलाद जो है ये अल्लाह ताला की नेमत और अल्लाह ताला की देन है। माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या न लावे। इस तरह से जो है वो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला की जो है वो अनायत होती है और अल्लाह ताला उसको जो है वो ब्लेस करते हैं। इसमें जो है अल्लाह ताला की ये सारी नेमतें जो है अल्लाह ताला की इताअत की हुई होती है। तो हम तो ये है हमारा काम तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो है इस तरीका से जो है आजमाना है। तो अल्लाह ताला जो है हमें इन आजमाइशों में जो है वो कामयाब करे। तो आज हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी और इसको जो है इनफर्टिलिटी को हम कल थोड़ा सा जान चुके हैं। तो इसको जो है हम आगे बढ़ाते हैं। तो 1 ईयर जो है फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स के बाद जब जो है ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाता है, इसमें 30 से 15 से लेकर 30% जो है इसमें कपल जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो है नेचुरली तौर पर कुदरती तौर पर ये जो है डिफिकल्टी होती है कि जिसमें जो है इंटरकोर्स के बावजूद जो है वो हमल नहीं करा पाता। तो इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों में जो है ये बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो सकते हैं, यानी कि मर्दों और औरतों में दोनों में ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। तो इस तरह से ही मेल और फीमेल की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसी तरीके से इंडोमेट्रस जो है ये प्रॉब्लम होता है जिसमें जो है वो जब हमारे अंदर जो है ये मुख्तलिफ किस्म की जो है ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है, इंडोमेटीरियल प्रेगनेंसी हो जाती है और एडिसन डिजीज का होना और ओवरियन का होना जो है हो जाता है। तो इसका हल जो है वो लेप्रोस्कोपी है और उसके बाद जो है ये हम हार्मोनल थेरेपी दे के उसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकता है जिसमें जो है वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, फाइब्राइड्स हो सकते हैं। यूट्रीन प्रॉब्लम में जो है वो ट्यूबर हो सकता है, यानी मुख्तलिफ किस्म के जो है वो रसौलियाँ जिस्म के अंदर और जो है मुख्तलिफ जगहों पे जो है यूट्रस के अंदर और जो है ये फ्लोपियन ट्यूब के अंदर और इसी तरीके से जो है बैलादानी के अंदर और जो है वो किसी जगह पे मुझे ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। इसी तरीके से एवोल्यूशन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें जो है जेनेटिक और ट्यूमर सिंड्रोम हो सकता है और हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है और इसके बाद जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, पुत्री ओवुलेशन हो सकता है और उसके बाद जो है वो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म के बाद जो है स्ट्रेस हो सकता है और जिस्म के अंदर जो है वो कमजोरी हो सकती है और उसके बाद वेट की जो है यानी कि जो है वजन की कमी होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके जो है एवोल्यूशन के बेहतर करने के लिए हम मेंसोफार का जो है फॉर लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो है मेंसोफार एक गोली होती है जिसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात होती है जो कि पोस्ट मेसोपीरियड के अंदर जो है वुमेन के अंदर जो है वो हेल्प करती है। इसी तरीके से मस्तूरीन, खतूनी और इस तरीके से चीज़ें निस्वा जो है मुख्तलिफ किस्म के गैलोट्रोपिक हार्मोन को प्रोडक्शन के अंदर जो है वो मदद करती है। इस तरह जो है सर्वाइकल म्यूकस प्रॉब्लम जो है वो जेनरल इन्फेक्शन हो सकता है और हार्मोनल डेफिशिएंसीज हो सकती है। तो ये हार्मोन बहुत से हार्मोन होते हैं जिसमें जो है एलएच हार्मोन और उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और दीगर हार्मोन जो होते हैं। इसमें जो है हमें जो है वो हार्मोन थेरेपी जो है ट्रीटमेंट देनी चाहिए और इसके बाद जो है वो गैनोफ्लोक्सिन जो है वो देनी चाहिए। तो मेल के अंदर जो है वेसिकुलर प्रॉब्लम जो है हो सकते हैं जिसमें वेन की स्वेलिंग हो जाती है और जो है टेस्टिकल की स्वेलिंग हो जाती है, मतलब तो उसमें सूज जाते हैं ये चीज़ें जो है और इसी तरीके से गैनोट्रोपिज्म हो जाता है। तो जिसमें जो है टेस्टिकल वेन जो है बर्थ की वजह से जो है वो कमजोर हो जाते हैं और इसी तरीके से जो है वो अंडर गारमेंट्स ज़्यादातर स्पेक्ट्रम जब इस्तेमाल किए जाते हैं और ज़्यादातर जो है वो अंडरवेयर जो है ज़्यादा मसले का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा लोग जो है इंजन के ऊपर बैठ के अपना काम करते हैं, जैसे गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर होते हैं और इसी तरीके से मोटरसाइकिल चलाने वाले ड्राइवर और इसी तरीके से
گھوڑ سواری والے جو ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جب سیٹ پوزیشن جو ہے کچھ لوگوں کی ہوتی ہے تو اس میں ٹیسٹیکل پرابلم جو ہے وہ ہو جاتا ہے. باقی میں سمجھاتی ہے. اس طرح سے جو ہے مینولوجیکل جو ہے پرابلم جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، جس میں جو ہے وہ آٹو امیون ریئیکشن کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور پروڈکشن آف دا اینٹی باڈیز اور ڈائیورسٹی آف دا سپرم جو ہے ہونے کے چانسز جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہ کہ کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں سپرم کے ٹرانسپورٹ کے اندر جو ہے، جس میں جو ہے وہ جب مپس ہوتے ہیں ان کو کانپیڈے کہتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے یہ ٹیسٹیکل وین جو ہے یہ ٹیسٹیز جو ہے وہ سوج جاتی ہے، ان کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے اور یہ پرابلم جو ہے ہونے کے چانسز جو ہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایپیڈیڈمس جو ہے یہ ایک نالی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے سوزش اگر ہو جائے تو اس میں بھی جو ہے وہ میل کے اندر یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ اس میں جو ہے سپرم جو ہے وہ مکمل طور پر باہر نہیں جا سکتے، اور بعض ڈرگس کے اندر بھی یہ پرابلم آ جائے. اسی طرح سے جو ہے وہ سیکسل ٹرانسفر ڈیزیز کے اندر یہ پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہونے کے جو ہے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو جنرل ہیلتھ میں جو ہے اس میں جو ہے جب ہم میل کی ہم ہسٹری لیتے ہیں تو اس میں جو ہے جنرل ہیلتھ اس کی کیسی ہے، اس کی فزیک کیسی ہے، تو اس میں نیوٹریشن کی کمی تو نہیں ہے، الکوہول اور ڈرگ کا اور ٹوبیکو کا استعمال نہیں کرتا، نشر اور ادویات کا استعمال نہیں کرتا، اور اس کو جو ہے وہ کوئی جو ہے وراثتی طور پہ جو ہے کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہیپوسپاڈیزز کا پرابلم تو نہیں ہے، اور یا جو ہے وہ کرسٹس کا ڈیزیز کا پرابلم تو نہیں ہے، اور کوئی اور اس قسم کے مپس وغیرہ اور اس طرح سے پیشاب جانے میں سوزش زخم موجود ہے جس کو کہتے ہیں، اور جو ہے سیکشل ٹرانسفر ڈیزیز جو ہے وہ جس میں جو ہے مطلب کہ جو ہے بہت زیادہ ڈیزیز اس میں شامل ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ مختلف قسم کا آپریشن اگر کسی اس نے کروائے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے بعض کا جو ہرنیہ اگر آپریشن کا تو نرو کاٹ دی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی اور پرابلم جو ہے اس کے اندر تو اس کے بعد جو ہے وہ انڈوکرائن سسٹم جو ہے بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھا ہوا ہے. پیٹوٹری گلینڈ، تھیلمس، اور یہ جتنے بھی جو ہارمون جو ہے وہ میموری گلینڈ، اور اس کے بعد جو ہے گروتھ ہارمون، اور اسی طریقے سے جو ہے پیراتھائرڈزم بھی ساری شامل ہے. تو اس کے بعد پوسٹ جو ہے وہ اینڈ کرنٹ آکوپیشنل ورک ہیبٹس، وہ کیسے اترے آپ نے جو کس جگہ پہ کام کر رہا ہے، جتنے بھی ہیٹ کے اندر کام کرتے ہوئے جتنے برتن بناتے ہیں جو لوہے کا کام کرتے ہیں، بھٹی کے آگے کام کرتے ہیں، تو ان کو یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے. جتنے بھی سعودی عرب سے لوگ آتے ہیں، گرم علاقوں سے لوگ آتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ جو ہے وہ فرٹیلٹی کی پرابلم جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس میں جو بہت زیادہ جو ہے ہمارے جو ہے پرابلم جو ہے یہ کریٹ کرتے ہیں، جس میں جاب جو ہے اس کے اندر خاص طور پہ انوالو ہوتا ہے، تو کس ڈیسک پہ بیٹھتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض کا جو ہے ایکس رے کلیئر اگر سارا دن ایکس رے کا کام کرتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ پرابلم جو ہے ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے اس کو بہتری کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ الٹرا ساؤنڈ سکروٹل کروانی چاہیے، اور اس کے جو ہے وہ سائیکالوجیکل ٹیسٹ بھی کروا کے جو ہے ہمیں جو ہے وہ میل انفرٹیلٹی کے متعلق جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ہمیں نالج جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے فیمیل کو ہم جانتے ہیں کہ کینٹر جو ہے وہ فیمیل کے اندر کرنٹ اور پاس ہسٹری جو ہے وہ کون سی ہے. انڈوکرائن پرابلم تو نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ ایف ایس ایچ ہارمون ہے، ایل ایچ ایس ہارمون ہے، پروجسٹرون ہے، ایسٹروجن ٹیسٹوسٹرون ہے، اور جتنے گائنوٹروپن ہارمون ہے، یہ سارے جتنے بھی جو ہے یہ پرابلم جو ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ابڈومن پین ہو سکتی ہے، ابڈومن کے اندر سرجری ہو سکتی ہے، اور پیلوک کے اندر مختلف سرجریز ہو سکتی ہیں. تو اس میں جو ہے بعض کچھ چیزیں مطلب نرو کاٹ دی، کسی اور چیز کو جو ہے وہ ٹچ ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ فیمیل کے اندر بھی یہ پرابلم جو ہے وہ آ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پی ایچ والی جو ہے چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہم میڈیکیشن کا استعمال کرتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ مطلب ہم ڈوز کر لیتے ہیں کسی چیز کو، اور شافے وغیرہ ہم پرانے زمانے میں استعمال کیے کرتے تھے، تو وہ بھی جو ہے اس طرح کے جو ہے وہ چانسز جو ہے وہ انفرٹیلٹی کے پیدا کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ آکوپیشنل ایکسپوجر بہت سی عورتیں جو ہے وہ جب بار بار ایکس رے کرواتی ہیں اور ٹاکسک سبسٹانس استعمال کرتی ہیں، یا کہ جو ہے وہ ابارشن کے لیے یا انہیچل ابارشن کے لیے جو ہے بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرتی ہے، دائیوں کے پاس ایسی غلط دائیوں کے پاس چلی جاتی ہیں جن کو تجربہ نہیں ہوتا، تو یہ جو ہے پرابلم جو ہے پیدا کرتی ہے. اسی طریقے سے ان کی میسج ہسٹری اگر لیں تو اس میں جو ہے وہ ایج فیکٹر بھی شامل ہے. اگر 35 سال سے اوپر یا 40 سال سے اوپر ہو گئی ہے تو اس میں جو اس کا جو ہے وہ
चांसेस कम होते हैं, तो इसलिए जो है लेंथ रेगुलरिटी जो है उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज पीरियड उसमें जो है कैसा है, और अमाउंट ऑफ फ्लो कितना है, और जो है वो डिसमोनोरिया है या नहीं, यानी कि मैसेज आ रहे हैं या नहीं, तो जो है वो पोस्ट मैसेज सिंड्रोम उसके अंदर जो है, और कौन सी जो है वो कंट्रासेप्टिक जो इस्तेमाल, बहुत सी औरतें जो कंट्रासेप्टिक इस्तेमाल करती हैं जिसमें साथी वगैरह और इस तरीके से एप्पल और बहुत से ऐसे कंट्रासेप्टिक जो हमें पढ़ाए गए थे जब हमने मनसूबाबंदी का जो है वो कोर्स किया था, उसमें स्पेशली तौर पर हमें टीम प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो पढ़ाई गई थी। तो इसमें जो है और बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल भी करते हैं, ये मतलब कि जो है फोम का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके से बहुत सी चीज़ें कंट्रासेप्टिव यूज जो है वो और इस तरह से वो कंट्रासेप्टिव का हमें एक अलग जो है डीपीटी पीपीटी जो है वो उसको आपको दिखाएंगे। तो ये इस तरीके से जो है वो चीज़ें जारी रहती हैं। इसी तरह से जो है वो अगर पैसे पीछे जो है वो प्रेगनेंसी हो चुकी है और उसके अंदर जो है कोई अबॉर्शन वगैरह है तो उसके बारे में हम जानते हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर उसका जो है आपको पता है कि बेसल बॉडी क्या होते हैं, और इसका टेम्परेचर भी नोट किया जाता है, ज़्यादा या कम होता है जब भी जो है वो मेंसेस आने होते हैं या तो इस तरीके से तब्दीली आ रही होती है जिसमें ओवुलेशन होना आता है, तो 0 से लेके 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो जो ओवुलेशन को जो है इंडिकेशन करता है। इसके बाद जो है मर्द के अंदर जो है वो हम जो है सीरम हार्मोन टेस्ट करते हैं, इसमें जो है एफएसएच हार्मोन है और उसके बाद एलएचएस हार्मोन है, और जो इंडिकेशन ऑफ द ओवरियन जो है हमें पता चलता है क्या जो है वो पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो फ्लोबिन ट्यूब के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, जिसको हम जो है वो काजफ नालिया भी कहते हैं। तो इसी तरह से जो है हम मुख्तलिफ जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के टेस्ट भी करवाते हैं, सीरम इसको लिखते हैं, सीरम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट जो है इसका लिखते हैं। और इसके बाद जो है जी पोस्ट कॉर्डियल एग्जाम जो है इसको हम कैसे करते हैं, मतलब इसको जो है वो हम 10 सीसी उसके अंदर सिरिंज डाल के वजाना के अंदर, तो इसको जो है वो सीरम लेके उसमें जो भी अंदर इन्फेक्शन है उसको जो है नोट कर लेते हैं, तो पता चल जाता है ये भी वजह हो सकती है। इसके बाद जो है वो एंडोमेट्रियम जो है वो बायोप्सी होती है। बायोप्सी क्या होती है कि उसमें से एक छोटा सा मटीरियल लेके उसकी हिस्टोपैथोलॉजी या पैथोलॉजी करते हैं हम, जो उसके टिश्यूज को चेक करते हैं और उसके एंडोमेट्रियस की जो कंडीशन को नोट करते हैं, तो वो किस किस्म की है, उसमें शिस्ट तो नहीं है, उसमें जो है वो ब्लाइंड ट्यूमर तो नहीं है, किसी किस्म का ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, या उसमें एंडोमिनेट ग्रोथ तो नहीं हो चुकी, डिफॉर्मिलिटी तो नहीं हो चुकी। इस तरीके से हम मुख्तलिफ चीज़ें जो है चेक करके जो है वो हमें एक अंदाजा हो जाता है, पेन हम चेक करते हैं। इसके बाद जो है पिक्चर ऑफ द एंडोमेट्रियम, इसमें जो है वो हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर जितनी भी जो है वो तब्दीली आती है वो कैसे आ रही है, पूरी हो रही है नहीं हो रही। तो इसके बाद जो है हम जो है वो न्यूट्रल फेज के जो है डिफेक्ट भी हम जानते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, कमी की वजह से होता है। तो प्री प्रोसीजर केयर जो है वो हम केयर भी करते हैं, जिसमें जो है वो हमें जो है नीचे जो है पता चलता है कि हमारे जो है आप मुख्तलिफ किस्म की जो है टेबल के अंदर मतलब PVC जिसको कहते हैं, पी यानी कि पोस्ट जो है वो पेल्विक वजाइनल एग्जाम जो है उसको उसका टेस्ट वगैरह जो है वो कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो इंडोमेट्रियल बायोप्सी भी हम करते हैं जी, तो उसमें जो है वो पोस्ट पिक्टोरियल केयर हम करते हैं। उसमें जो है जब वो करना होता है तो उसमें जो हम जब उसका आधार वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हमें ये ख्याल करना पड़ता है कि हम जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ों को गलत का इस्तेमाल ना करें, तो उसमें जो गलत रिस्पॉन्स ना आए तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड जो है वो पेल्विक करने के बाद या और हार्मोन एनालिसिस करने के बाद हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि फीमेल के अंदर जो है ये जो भी प्रॉब्लम है उसको जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो जान सकते हैं। इस तरह जो है हम जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो हिस्टोग्राम के दिए, और जिसमें जो है हम यूट्रीन नॉमिनेट जिसको जो है सेपरेट जो है वो करके जो है वो हम इसका भी एग्जामिन कर सकते हैं, और डक्ट्स ट्यूबर का भी एग्जामिन कर सकते हैं, उसकी ब्लॉकेज को जान सकते हैं। उसमें जो मुख्तलिफ चीज़ें हम हमारे ज़माने में भी ये होता है, रंग करके जो है तो उसका एक्सरे बार-बार लेते थे। उससे हमें
अंदर इंफेक्शन हो या बेरियम सल्फेट भी इस्तेमाल करवाने के बाद और इस तरीके से मुख्य कलर जैसे आयोडीन का कलर है और इस तरह से जो है वो ग्राफन कलर एक होता था हमारे ज़माने में, इंजेक्शन उसको देते थे तो वो ऊपर जाके जो है उसकी जो है वो हमें पूरी शेड जो है वो बार बार एक्सरे करने से हमें ब्लू हो जाता था। तो ये आजकल नया जो है रेडियो और ये नई चीज़ें जो सारी आ गई हैं तो ये भी मुख्तलिफ एक्सरे करने से हमें उसके स्ट्रक्चर और उसकी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों की जो है जो दूसरी फॉर्मेलिटी जितनी भी हो यूट्रस के अंदर और इसके वजाइनल के अंदर और यूस के अंदर सर्विक्स के अंदर और जो है काजत नालियों के अंदर और बैदादानी के अंदर ओवरीन के अंदर जो भी मतलब प्रॉब्लम हो हमें जो एक अंदाजा हो जाता है रिंग करने से जो है यानी कि रंग करने से चले ऐसे कह रहे हैं। तो इसके बाद जो है ये जनरल जो है ये हमें जो है दे के हम जो जैसे डीएलसी करते हैं इसी तरीके से जो है ये थोड़ा सा जो है लेप्रोस्कोपी के जरिए हम जो है अंदर जान के जो है मुख्तलिफ चीज़ों को हम जो है वो विजुलाइज कर लेते हैं जिसकी वजह से पेल्विस का हम जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो जायजा लेके जो है उसके अंदर हमें अंदाजा हो जाता है कि ये वाला जो है ये प्रॉब्लम इसके अंदर जो है वो हो रहा है। तो इसके बाद जो है हम अगर हमें ज़रूरत हो तो हम जो है वो छोटी मोटी सर्जरी का भी जो प्रोसीजर जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम जो है वो मेल में जो है वो उसके स्क्रोटम का जो है हम मुकम्मल जो है वो अल्ट्रासाउंड भी कर लेते हैं, सीटी स्कैन भी कर लेते हैं और इसके बाद दीगर चीज़ों का भी हम एनालिसिस करके जो है वो हम सीमन का एनालिसिस जो करते हैं, हम पहले भी इसको जान चुके हैं। तो इसमें जो है जब भी इसका एग्जाम करते हैं तो उसमें माइक्रोस्कोप जो है वो हमें दरकार होती है, उसके ऊपर स्लाइड लेके हम जो है सीमन को रख के जो है वो माइक्रोस्कोप की उसकी मोबिलिटी और उसकी जो और उसके बाद दीगर चीज़ें जो हम नोट करते हैं जिसमें नंबर है उसके मार्फोलॉजी का मतलब उसकी शक्ल सूरत कैसी है। तो ये मोटालिटी जो है मतलब कितने एक्टिव मोटाइल और जो है वो पीएच उसका जो है ये असासी होना चाहिए यानी कि 7 से जो है वो 14 तक इसका जो है वो पीएच होना चाहिए। माइक्रोस्कोप के जरिए हमें जो है वो कैसा नजर आता है और इसकी विस्कोसिटी कैसी है यानी कि उसकी जो है वो थिकनेस और विस्कोसिटी उसमें जो है यानी कि उसके जो है बहने की जो मकदार जो है वो कैसी है। तो ये उसका नॉर्मल जो है ये जो हमने सीमन एनालिसिस जो है पहले भी हमने जान चुके हैं। इसमें जो है वो 2 ml नॉर्मल है, इससे ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पीएच जो है 7 से लेके 8 तक और इससे भी ज़्यादा हो जाए तो कोई ऐसा हुआ जितनी भी असासी होगी उतनी जो है हमारे लिए जो है वो यानी कि उसमें बेस जितना भी होगा तो वो उतनी बेहतर होगी। तो टोटल पर कोड जो है वो ज़्यादा होने चाहिए 20 मिलियन से जो है वो 40 मिलियन और इस तरीके से जो है वो काफ़ी जो है ये मकदार होती है। तो मोर्टेलिटी जो है इसकी जो है 50% और उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो एक्टोमोटाइल होने चाहिए। नॉर्मल फॉर्म इसकी जो है 50% से भी ज़्यादा जो है वो होने चाहिए। कोई इसमें पस नहीं होनी चाहिए और कोई आरबीसी नहीं होना चाहिए। एक्टोमोटाइल जो है वो होने चाहिए नॉट्स लैंग्वेज में उसके हेड एंड टेल जो है वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। ये उसकी मार्फोलॉजी है। तो इसमें क्या है अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें बहुत से केसेस अल्लाह का शुक्र है मेरे पास आते हैं और अल्लाह ताला उनको शिफा देता है, अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजता है। तो मैं तो कहता हूँ बाद लोगों को जो है बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी जो है ये सर्वाइकल और म्यूकस प्रॉब्लम है उसमें स्पर्म के अंदर जो है फ्लूइड जैकुलेट होने के बाद जो नहीं हो रहा तो उसमें जो है कुछ चीज़ें जो है वो काउंट होती हैं। तो आगे हम जो है शेम जो है और उसके बाद गिल्ट है ये फिजिकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो कोई शर्म की वजह से और हया की वजह से गिल्ट की वजह से तो उसको गिल्ट का मतलब ये होता है कि उसको जो है अच्छा महसूस नहीं करता कि वो जो है इसमें जो है ये प्रॉब्लम जो है उसके अंदर जो है वो होता है। और इसी तरीके से जो है वो एक दूसरे के साथ जब मियाँ बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कपल के साथ अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की नहीं होती, तो बहुत से औरतें जो है ग्रीफ के अंदर रहती हैं, उसको माँ भाई मर गया या बालक बहुत हो गए। ये तो जनरल चीज़ें होती है जो उसके गम लेके जो है बैठ जाती हैं। तो इसी तरीके से जो है हमें जो है ये हमें कोई एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर सकते तब तक क्या मेल और फीमेल कपल जो है वो एक दूसरे मतलब की जो है वो एक दूसरे के हम पल्ला नहीं होंगे और उसके में जो है वो
इकट्ठे जो है वो फारग नहीं हुए उस वक्त तक ये मतलब जो है होना जो है वो नामुमकिन होता है कि बच्चे की पैदाइश और बच्चे का जो है बनना। और लेकिन ये अल्लाह ताला की देन है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये सारा जो है ये अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, तो उसमें जो है किसी का भी अमल दखल नहीं। हम तो इलाज करने के जो है वो एक मौलवी सिर्फ इलाज कर सकता है, तो उसमें जो है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स ग्रुप जो है यानी कि उसमें जो है हम काउंसलिंग कर सकते हैं और उसकी जो है मुख्तलिफ चीज़ों को हम जो है ये नर्सिंग केयर कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ये फैमिली को जो है हम समझा सकते हैं। उनके नॉलेज में अगर कमी है तो उसको जो है हम मुकम्मल तौर पे उसको ठीक कर सकते हैं और एंजाइटी को कम कर सकते हैं। और इसी तरह से सिचुएशन तो उसमें जो है उसको बताते हैं यार कि इस तरह से जो है आप कर लें, अपनी जो है वीज़ा को बताते हैं कि आप ऐसे जो है एक दूसरे के साथ जो है वो इसी तरीके से पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है ये भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें जो है बेसिकली तौर पर जो जोड़े जो है ये जितने भी जो है वो अगर एक मेल के अंदर या फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है तो वो जब जो है वो इस तरीके से आपस में मिलते हैं तो उस वक्त जो है ये जो है वो होने के चांसेस जो है पॉलीसिस्टिक जो है वो ओवरी सिंड्रोम होने के चांसेस कंट्रासेप्टिव के इस्तेमाल से और बहुत ज़्यादा मेडिकेशन के इस्तेमाल से भी होने के चांसेस होते हैं। तो हमें जो है लोगों को जो है बेसिकली तौर पर ऐसे कपल्स को जो हमारे पास जो है फर्टाइल आते हैं, सूरत में आते हैं, बड़े परेशान होते हैं, तो हमें जो है कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको जो है वो मतलब कि इसके बारे में तालीम दें। बेसिकली तौर पर हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ये तालीम जो है वो शामिल होनी ज़रूरी है। तो हमें जो है ये हमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की तालीम जो है हम दें कि उसमें जो है वो कैसे वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करने के बाद जो है वो इनको जो है वो कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता है। तो इस तरीके से जो है वो हार्मोनल थेरेपी जो है हम ये वाली चीज़ें देने से हमें जो है ये बेहतर हो जाता है। मतलब उसमें जो है हार्मोन तो हम देंगे ना, मतलब कि जो है नेचुरल हार्मोन हमारे पास ये कुछ चीज़ें जो मैं इस्तेमाल करता हूँ जिसमें जो है वो जौहर खसिया इस्तेमाल करता हूँ, मौजूद खुरमा इस्तेमाल करता हूँ, लबूब कबीर इस्तेमाल करता हूँ और उसके बाद जो है वो सूफ़े मुगल्लद इस्तेमाल करता हूँ, हब्बे अंबर मोमियाई इस्तेमाल करता हूँ, हब्बुल मिस्त्रानवी इस्तेमाल करता हूँ, नोबा या हब्बे निशाद इस्तेमाल करता हूँ। इसमें जो है वो मेल हार्मोन जो है वो बेहतर होने शुरू हो जाते हैं और इसमें जो है ये बेहतरी की तरफ जो है वो चला जाता है। औरतों के लिए जो है मैं मेडिकेशन इस्तेमाल करता हूँ जिसमें गुल नीलोफार, गुल बबूना जो है मौजूद बिजरवज के साथ इस्तेमाल करवाता हूँ। और इसके बाद जिससे जो है वो एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन जो है उनकी सिक्रीशन बेहतर हो जाती है और इसके अंदर जो है ये नेचुरली तौर पर जो है वो ओवुलेशन बेहतर हो जाती है। इसके बाद जो है मैं अश्वगंधा और उसके बाद अशोका केहू या अशोका जो है नीम जल और उसके बाद लेटस फार्मिनोसा, ये तमाम जड़ी बूटियों से जो है मैं इनका जो है वो लेके ना मतलब पानी लेके इसको जो है यानी कि पहले इसका सांदा बनाता हूँ, फिर जो सांदा इसका तैयार करके फिर शरबत बना के जो है वो मरीजों को देता हूँ जिससे जो है उनकी एसिडी एंजाइम जो है वो बेहतर हो जाता है और इसमें जो है ओवा का रिलीज होने के चांसेस और पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये लेटस फेरिनोसा जो है जिसको जो लेटस कार्डिया के नाम से यूएसए ने जो है ये बनाया हुआ है, जिसको पंजे वाली शीशी भी कहते हैं, बड़ा मशहूर है ये। तो वो जो है मैं बहुत ज़्यादा लोगों को इस्तेमाल करवाई है, तो उसमें जो है बड़ा अल्लाह ताला ने शफा रखी हुई है। तो लेटस फेरिनोसा जो है मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो नीम जल जो है इन्फेक्शन को दूर करती है और इसी तरीके से अशोका जो है और अश्वगंधा जो है ये दोनों जो है हार्मोन में जो है वो बेहतरी लाते हैं जिसकी वजह से जो है 90% जो है वो मैंने मेरा तजर्बे के मुताबिक जिन जो है खवातीन को ये प्रॉब्लम होती है उनके अंदर ये पहले तो हम इन्फेक्शन को गुल नीलोफर और गुल बबूना मौजूद बिजरवल के साथ इस्तेमाल करवाने से उनके जो है वो हार्मोन भी बेहतर हो जाते हैं और यूट्रस के अंदर जितनी भी जो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो दूसरे नंबर पे ये जो दूसरा फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, सॉरी मैं इंटरप्शन कर रहा हूँ कि ये फार्मूले जितने भी मैं बताता हूँ ये सिर्फ जो है वो हुक्मा हजरात इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी आम पब्लिक के लिए वो जो है नहीं है। क्योंकि इसलिए
जो आम पब्लिक को इनके ना ही इस्तेमाल का पता है, ना ही फार्मूलेशन का पता है, ना ही वो जानते हैं। तो इसलिए जो है मैं माजरत के साथ जो है एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है वो भी मतलब मेडिकेशन जब बताते हैं तो उसमें गलत बहुत सी ज़्यादा मेडिकेशन जो है वो बताते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि वो, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो है अपनी जितनी भी जो है वो किसी सीनियर को दिखवाने के बाद जो है अपना नुस्खा जो है वो हमारे यहाँ पे जो है प्रेजेंटेशन या जब भी वेबिनार हो उसमें जरूर शेयर किया करें। इसलिए मैं उन तमाम स्टूडेंट्स से जो है माजरत ख्वाह हूँ कि जिन लोगों को जो है ये थोड़ी सी जो है, क्योंकि अभी वो सीख रहे हैं तो हमने भी जो है बहुत सी गलतियाँ की है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमें अपने सीनियर से, जब भी कोई भी मेरी गलती है तो मैं अपने सीनियर से ज़रूर उनका मशवरा करता हूँ और उसको जो है ये दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके बाद जो है ये कुछ जो है तरीके हैं जिसकी वजह से हम जो है ये जो है इंटरवेजाइनल जो है इसको हम जो है ये फर्टिलाइजेशन करके जो है हम जो है अगर कोई प्रॉब्लम जो है कपल के अंदर हो तो हम ये तरीके इस्तेमाल करके जो है हम डोनर को, और इस तरीके से जो है ये बिल्कुल जदीद तरीके है जिसको जो है वो बेबी कहते हैं जी। आपको पता ही है उसको जो है वो हम जो है वो सेल बेबी कहते हैं। ये कि जो है इंट्रावेजाइनल जो है फर्टिलाइजेशन जो है, इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन, उसको जो है बेबी जो है कहते हैं कि हम जो है वो लेबोरेटरी के अंदर बेबी को जो है वो कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है ये मतलब कि अगर कोई इस तरह से प्रॉब्लम जो है तो उनके अंदर जो हम जो है वो इंट्राफर्टिलाइजेशन साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि इसमें जो है सिस्ट पैदा हो सकती है ओवरीन के अंदर, और मल्टीपल बर्थ जो है वो हो सकते हैं। मैंने कि जो है वो मैंने आपको बताया 4 बच्चे, और इस तरह से मैं 6 बच्चे भी जो है वो अपनी हिस्ट्री के अंदर जो है वो देख चुका हूँ, अपने जो है वो हाथों से उनकी डिलीवरी जो है वो करवा चुका हूँ। तो इसके बाद जो है वो मुख्तलिफ जो है वो तब्दीलियाँ जो है इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं। तो इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो है ये नेचुरल होती हैं। ये बेबी जो है ये हम मुख्तलिफ तरीकों से जो है अडॉप्ट करते हैं, और ये लेबोरेटरी के अंदर जो है बेबी जो है मुख्तलिफ तरीकों से एग लेके, और उसके बाद जैसे कि जानवरों में होता है कि उसमें जो है वो इंटरवेजाइनल जो है हम इंजेक्शन रख देते हैं, तो वो जो है मतलब उसके अंदर जो है नेचुरली तौर पे जो है ये उसमें जो है उसका लेके जो है सीमन, तो उसको जो है हम वेजाइनल के अंदर जो है मतलब भैंस और गाय के अंदर जैसे हम करते हैं, तो इसी तरीका से ये वही तरीका हम जो है वो दीगर औरतों के साथ भी इस्तेमाल करें। कुछ कुछ केस स्टडीज हैं, तो ये जो है कुछ फर्टिलिटी के अंदर अपॉइंटमेंट के साथ जब लोग आते हैं तो उसके अंदर आप सारा कुछ जो उनके रिपोर्ट्स वगैरह चेक करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ये चेक करने के बाद काज मालूम करते हैं। काज मालूम करने के बाद अगर जो है मेल के अंदर जो है फर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो तो हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर फीमेल के अंदर हो तो हम उनको दूर करने की जो है वो दूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो अभी जो है वो और भी बहुत से ऐसे तरीके हैं कि हम जो है ये किसी का बच्चा ले लें, यतीम खाने से बच्चा ले लें, अडॉप्टेशन उसको कहते हैं जी। और इसके बाद जो है सेग्रीगेट मदर जो है, मदर के अंदर जो है कोई और मदर लेके जाए, और जिसके अंदर जो है या फिर हम जो है वो बच्चे के बगैर ही रह लें। तो ये भी जो है ये सारा तरीका जो है मुझे जो है वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं सब चीज़ों को। तो अल्लाह ताला हमें जो है ये तौफीक अता फरमाए कि हम जो है ये फर्टिलिटी को समझे और इस तरीका से जो है वो जाने। तो ये सारा जो है कुदरती तौर पे हमारे जो है होता है, और हमें जो है चाहिए कि हम इसको जो है अडॉप्ट करके जो है ये नेक्स्ट जो है वो जनरेशन को बेहतर कर सकें। तो अल्लाह ताला जो है ये बेहतर जानते हैं कि किसी को दे के आजमाते हैं और किसी को ले के आजमाते हैं। तो मैंने बहुत से ऐसे जोड़ों को अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने जो है मेरे हाथ में जो है ये कुदरत रखी हुई है कि जो भी उनके प्रॉब्लम होते हैं तो तसल्ली से सुन के जो है उनके जो है वो मर्ज के मुताबिक मैं कोशिश करता हूँ उनका इलाज करूँ। तो इस तरीके से बहुत से जोड़े जो है अल्लाह ताला की रहमत से शफा याब भी हुए हैं। अल्लाह ताला ने उनको जो है वो बेबी या अता किया है। तो इस तरीके से ये सारा जो है अल्लाह ताला की देन है। तो इस तरह से बच्चा की पैदाइश जो है ये अल्लाह ताला की कुदरत में